फिल्मों पे आता हूँ आपकी, आपका दूसरा परिवार जो अब उस पे ये सवाल चल रहा है साहब, ये सोशल मीडिया पे तो है नहीं, लेकिन ये फिल्म अपनी बार बार डिले करते रहते हैं। और हाँ, एक्चुअली किशोर जी आप हंसेंगे, ये फिल्म एक्चुअली 14 साल से डिले हो रही है। लाल सिंह चड्ढा। हाँ, 4 साल से नहीं हो रही है। 4 साल से तो अभी हो रही है जब से हमने शूटिंग शुरू की, और कोविड की वजह से हम अटक गए थे, हमको रुकना पड़ा, जैसे सब और लोगों को रुकना पड़ा। लेकिन एक्चुअली ये फिल्म की शुरुआत मैं इसको 14 साल से पीछे पड़ा हूं। और जब फर्स्ट टाइम ये इसका अडेप्टेशन अतुल कुलकर्णी ने मुझे सुनाया, और मतलब जब हमने ये इस जर्नी की शुरुआत हुई, वो उसको 14 साल हो गए, बल्कि जुलाई में 14 साल पूरे होंगे। अगस्त में 11 अगस्त को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। बनवास जो है हमारा 14 साल का, वो जुलाई में 11 को हो रही है। जुलाई में हमारा बनवास खत्म होगा, और 14 साल पूरा करने के बाद अगले महीने अगस्त 11 को हम अब आएंगे। क्योंकि कोविड आ गया था तो हमारा काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, काम रुक रहा था बार बार काम, और मैं चाह रहा हूं कि चीज अच्छी बने, उसमें वक्त लगता है, उसको हम जल्दी करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं बनेगी। लेकिन अब मुझे काफी वक्त मिल गया है, और अगर कोई ऐसे कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं आ जाए कि फौरन अभी दोबारा कोविड का कोई अटैक आ गया, खुदा ना खास्ता, या भगवान ना करे ऐसा हो, तो अगर ऐसा कुछ ना हो तो हम 11 अगस्त तक आ सकते हैं। अब हम ठीक ठाक, मतलब अब हमारे पास जो आजकल जो ट्रोल किया जा रहा है ना, वो इस पे कि वो साहब KGF थी, उसकी वजह से डर गए। अरे KGF चीज ही है डरने की भाई, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। KGF बहुत अवेटेड फिल्म है, उसका पार्ट 1 लोगों को बहुत पसंद आया है, और अगर कोई दूसरी फिल्म KGF के साथ आ रही है और अगर नहीं डर रही है तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो। पर उसकी वजह से आप शिफ्ट नहीं हुए? नहीं, उस वजह से हमने शिफ्ट, क्योंकि नहीं उसके एक्चुअली मैंने रीच आउट किया उनको, क्योंकि मुझे भी बुरा लग रहा था कि एक फिल्म है, उन्होंने उनकी मेहनत से बनाई है, और ऑडियंस भी उस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक हो रही है, और मैं उसी डेट पे आ रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करता। तो मैंने उनसे पहले बात की, मैंने कहा कि भाई मुझे डेट नहीं मिल रही है, तो मैं आ सकता हूँ आपकी डेट पे? तो उन्होंने कहा, क्योंकि अलग किस्म की फिल्म है, लाल सिंह चड्ढा जो है वो बहुत ही फैमिली फिल्म है, और KGF इज एन एक्शन फिल्म, यू नो, तो अलग जॉनर की फिल्में हैं। तो मुझे लगा शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी हुआ है कि 2 फिल्में साथ में आई हैं, दिल और घायल आई थी साथ में, लगान और गदर आई थी साथ में, दोनों चली हैं। तो लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि अब आप रक्षाबंधन के साथ क्लैश कर रहे हैं, क्या करें, इतनी फिल्में बन चुकी हैं कि अब सोलो डेट मिलना मुश्किल है अभी। फिल्में आपकी एक तो इतने समय बाद आती हैं, हाँ, और मतलब डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी कम है, और इंटरव्यूज भी आपके इतने समय बाद आते हैं। तो एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ, हाँ, कि भाई फिर क्यों बात कर रहे हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया से? इसका जवाब शायद आपको ऑलरेडी पता है। क्या है, मैं अब लोगों को बताता हूं कि किशोर जी और हमारी दोस्ती काफी सालों से है। हम लोग ने असर प्रोग्राम साथ में किया था, और पिछले कई सालों से किशोर जी मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई इवेंट के लिए आने के लिए, आपके चैनल के लिए, और मैं इत्तेफाक से कुछ ना कुछ हो रहा है जो मैं नहीं आ पा रहा हूं। अगले में तो आ रहे हैं आप। मैं जरूर आऊंगा, 3-4 दफा मैं आपको ना बोल चुका हूं। तो जब आपका ये रिक्वेस्ट आया तो मैंने कहा अब सिर्फ सिंपल इंटरव्यू में कैसे ना बोलूं, तो सवाल ही नहीं उठता, मतलब आपको मैं ना बोल ही नहीं सकता था, तो मैं इसलिए मैंने फौरन हाँ कहा। तो आप मतलब सिंपल मान रहे हैं इस इंटरव्यू को? हाँ, तो थोड़ा टफ किया जाए ऐसे। करिए, टफ करिए। नहीं, ये जो फिल्मों में आपका कैरेक्टर के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हाँ, हाँ, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैरेक्टर के लिए होता है, वो आपको क्या पर्सनली इफेक्ट करता है? ये एक्चुअली ये सवाल आपने जो पूछा, मैं इसके साथ में मुझे इसका जवाब नहीं पता, क्योंकि जब मैं लॉजिकली सोचता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, इसका असर नहीं होना चाहिए। मैं वो कैरेक्टर थोड़ी बन जाता हूँ, मैं तो आमिर ही हूँ, और मैं वो किरदार, क्योंकि बाकी लोग भी एक्टिंग करते हैं, लेकिन आप तो अपना पूरा शरीर ही बदल देते हैं। हाँ, लेकिन क्या मुझे ओवर टाइम मुझे 2-3 चीजें रियलाइज हुई जो मुझे बहुत ऑड लगी। जैसे मुझे याद है मैं गजनी कर रहा था, और गजनी के वक्त मैंने वो लुक थी, मेरी बाल छोटे थे, और उससे पहले तक जहां पर भी मैं जाऊं पब्लिकली लोग मेरी तरफ आते हैं, और मेरा नेचर और पर्सनालिटी भी ऐसा है कि मैं स्माइल करता हूं लोगों को, मैं कनेक्ट करता हूं। तो आमतौर पे जहां पे भी मैं जाता था मुझे एनर्जी मेरी तरफ आते हुए फील होती थी, लोग मेरी तरफ बढ़ते थे मिलने के लिए, फोटो के लिए, कुछ भी बात करने के लिए। तो लेकिन गजनी के दौरान जब भी मैं कहीं पे भी चलता था लोग मुझसे दूर हटते थे। मैं था वही इंसान, मैं उतना ही स्माइल कर रहा हूं, मुझ में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कुछ एनर्जी थी मेरे में जो मुझे खुद नहीं पता क्या थी, क्योंकि उस
पूरे दौरान में मैंने अपने टीम को भी बोला कि यार मेरे से सब भागते हैं यार, उनको डर लगता है मुझसे, पता नहीं क्यों। सिर्फ हेयर कट की वजह से नहीं हो सकता वो। तो मैं कुछ एनर्जी आ रही है जिससे उनको लग रहा है कि ये आदमी हमको मार तो नहीं देगा, मतलब पता नहीं उनको कुछ फील हो रहा है, तो कुछ तो हो, आई डोंट नो व्हाट इट इज। मैंने अब जैसे हम लोग अभी, जैसे मैं अभी लाल सिंह चड्ढा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। हाँ, अभी लाल सिंह चड्ढा जो है वो बहुत इनोसेंट कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा इनोसेंट कैरेक्टर, और इमोशनल, बहुत इमोशनल कैरेक्टर है। और उसी दौर में मैं आपको देख रहा हूँ, और उसी दौर में मैं इस तरह इफेक्ट भी हो रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद होता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चलिए तो थोड़ा सा माहौल बदलते हैं, हाँ। ताकि स्टैंडर्ड वाले कुछ सवाल जवाब हो जाए, कुछ रैपिड फायर वाले। हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, आप इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं? इस वक्त तो मैं, क्योंकि आजकल मैं कई महीनों से मैं आज़ाद, रात को हम लोग साथ में किताब पढ़ते हैं, ही लाइक्स, मैं पढ़ता हूँ उनके लिए। तो आजकल वो हैरी पॉटर की किताब है जो मैं रोज रात को पढ़ता हूँ उनके लिए, वो मैं पढ़ रहा हूँ आजकल। जादू चल रहा है जीवन में। हाँ, जीवन में जादू है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या है, जब बच्चों को आप कहानी सुनाते हैं ना, तो आज़ाद इतना एक्साइटेड हो जाता है, वो देखने के, वो चीज़ है। वो जब कोई भी किताब में जब कोई एक्साइटिंग मोमेंट आता है, वो उठ जाता है, वो यहाँ से वहाँ दौड़ता है, वो जंप करने लगता है, इतना एक्साइट हो जाता है कहानी सुन के, मतलब बच्चे कितना खो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं कहानी में। सो इट्स सो वंडरफुल टू सी दैट, इतना अच्छा लगता है मुझे। आपको बचपन में कहानी सुनाते थे? बचपन में मुझे कहानियां सुनने का इतना शौक था, कौन इतना सुनाता शौक था कि एक तो माय ग्रैंडमदर, अम्मी, फूफी जान हम उनको कहते थे, शी वाज एक्चुअली, नानी जान कहते थे, बट शी वाज एक्चुअली माय मदर्स फूफी। तो उनसे कहानियां सुनते थे, हमारे घर में जो कुक थी उनसे सुनते थे, अम्मी से सुनते थे। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो कहानी सुनने का इतना इंटरेस्ट था कि उसके अलावा जो राइटर और डायरेक्टर्स घर आते थे अब्बाजान को कहानी पिच करने के लिए, क्योंकि अब्बाजान प्रोड्यूसर थे, तो वो बैठते थे कहानी सुनने के लिए, और मैं भी कोने में बैठ जाता था। सैकड़ों कहानियां मैंने सुनी है, 6 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से मैंने सैकड़ों कहानियां सुनी। मैं कोने में बैठ के खाली कहानी सुनता था, और वो हीरो यहां से आता है, वो ये करता है, वो करता है। उस वक्त मुझे नहीं पता था मैं एक्टर बनने वाला हूं या फिल्मों में आने वाला हूं, कोई नहीं, मुझे खाली कहानी सुनने में मजा आता था। तो मैं कोने में बैठ के कहानी सुनता था, वो खत्म हो जाती थी, मैं अपने कमरे में चले जाता था। OTT रिलीज या